हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कलश पे। मैं शुभम भट्ट आज आपके लिए लेके आया हूं एक अच्छा सा टॉपिक, वही टॉपिक जो अभी तक चल रहा है। कौन सा टॉपिक चल रहा है? फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि मैं हर एक चैप्टर का कम से कम 80 से 100 MCQ, 80 to 100 MCQs मैं लेके आऊंगा। तो आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ते हैं और टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो, इसलिए आइए सीधे टॉपिक पे। तो आइए देखते हैं, लास्ट वाली वीडियो में हमने MCQ 30 MCQs कंप्लीट कर लिए थे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू होगा MCQ नंबर 31 से। तो बच्चों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग ये MCQs के जो कलेक्शंस हैं, चाहे इनका स्क्रीनशॉट लेके या अगर PDF चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी डाल सकते हैं, हम आपको PDF भी दे देंगे। नहीं तो मैं चाहूँगा आप एक कॉपी में जब भी पढ़ा कीजिए, कॉपी पेन लेके बैठिए और हर एक MCQs को लिखिए और उसके आंसर्स को खुद बताइए क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ठीक? तो उम्मीद है कि आप इस चीज को आगे अपनी कॉपीज में लिखोगे। तो आइए आज स्टार्ट किया जाता है उसके आगे की सीरीज क्वेश्चन नंबर 31 से। तो देखते हैं आज की सीरीज में जो 20 क्वेश्चंस हैं उसमें क्या क्या नया है, क्या क्या कुछ अच्छा सीखने को मिलता है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से। तो चलो आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। A and B are partners. According to profit and loss account, the net profit of the year is 2 lakh. अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो नेट प्रॉफिट था वो कितना था? 2 लाख था। टोटल इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग कितनी थी? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग 1000 थी। ए सैलरी 40,000 पर ईयर एंड बी सैलरी 3,000 पर मंथ। द नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब बच्चों देखो होता क्या है, पेपर में टाइम कम होता है और क्वेश्चन ज्यादा होता है, तो क्वेश्चंस को कैसे जल्दी लगाएं इसके लिए जो आज मैं बताऊंगा उसको ध्यान में रखिएगा। क्या? क्वेश्चंस को पहले स्टार्टिंग से मत पढ़ना, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं स्टार्टिंग से तो हमारे दिमाग में बहुत कुछ चीजें चलती हैं कि इसमें ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, क्या क्या चाहेगा। बट पता चलता है हम तुरंत पेन उठा के लगाने लगते हैं, लेकिन लास्ट में ही देखते कि पूछा क्या है। तो हमेशा ये याद रखिए, MCQs में सबसे पहले जो निगाहें जानी चाहिए वो इस पर जानी चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो देखिए, द नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट विल बी, कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अकॉर्डिंग जो लास्ट में प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट जो बैलेंस शीट में ट्रांसफर होता है सभी एप्रोप्रिएशन करने के बाद, वो कितना होगा। तो अब क्या होगा, अब तुम्हारा एक ही मोटिव होगा कि हमें पीएल एप्रोप्रिएशन में सभी आइटम को एडजस्ट करने के बाद सीधा नेट प्रॉफिट बताना है बस। तो आपका एक फोकस होगा। नहीं तो जब आप स्टार्टिंग से पढ़ते हो आप लास्ट में नहीं देखते, लास्ट में आके लास्ट में देखते हो तो पता चलता अच्छा इसमें तो ये पूछा था, हम फालतू में बहुत सारी चीज निकाल लिए थे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, MCQs को जल्दी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लास्ट में देखिए कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो वो चीज फोकस होगी। तो जैसे कि यहां पे पूछा था पीएल एप्रोप्रिएशन के अकॉर्डिंग प्रॉफिट, आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया था पीएल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट फॉर्मेट कि आसानी से कैसे लगाते हैं। सिर्फ डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट, क्रेडिट में दो ही आइटम आता है, क्या? एक नेट प्रॉफिट, एक ड्राइंग। तो देखो यहां नेट प्रॉफिट दिया था कितना? 2 लाख, और ड्राइंग कितनी दी थी? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग 1000। ओके, बस यही दो चीज आती है क्रेडिट साइड में। डेबिट में 3 आइटम बताया था ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी और पार्टनर कमीशन। आओ देखते हैं। ए सैलरी दी थी 40,000, ए की दी थी 40,000। क्योंकि तुम्हें सिर्फ अमाउंट बताना है तो पूरा अकाउंट बनाने की दिक्कत नहीं, फटाफट फटाफट निकालिए। और बी की सैलरी 3,000 पर मंथ थी, तो भैया ईयर की सैलरी कितनी होगी? 36,000। 3,000 पर मंथ थी तो एक साल में 12 मंथ होते हैं, हम हमेशा 12 मंथ की सैलरी लेते हैं। हो गया। अब बस इसी को बैलेंस कीजिए। 2,01,000 में से 76,000 माइनस मार दीजिए। 76,000 कहां से? 2,01,000 से। तो देखो बेटा, दो तरीके का अप्रोच है। बच्चे तो बच्चे ही हैं भाई, 11-12 का बच्चा
कभी भी बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जो दिमाग से हाँ चलो ठीक है 2 इधर है 36 में से 1 माइनस होगा बचेगा 35, 2 में से सीधा सीधा 75,000 माइनस किया जाता है तो बचेगा 1,25,000। नहीं आया समझ में कैलकुलेशन मैंने कैसे की? कुछ कैलकुलेशन माइंड कैलकुलेशन की। देखो आप लिख के होगा वो तो ठीक है कि ये हो गया 11 में से 6 जाएगा बचेगा 5, 9 में से 7 जाएगा बचेगा 2 और 1, आंसर आ गया 1,25,000। तो देखो ऑप्शन में 125 है, ये तो चलो सही है, लेकिन एक माइंड कैलकुलेशन होती है। कैसे? यहां 2 लाख है, इधर ये अमाउंट हमने लिख लिया। अब कैसे कितनी जल्दी माइनस हो सकता है, कितनी आसानी से? तो मैंने क्या इसमें किया, 36 में से 1 माइनस किया बचेगा 35, इधर बचा 35, ये बचा 40 प्लस 35 आया 75, और 2 लाख में से सीधा सीधा 75 माइनस कीजिए बचेगा 125। तो कुछ माइंड कैलकुलेशन भी सीखिए और माइंड कैलकुलेशन से आपके क्वेश्चंस के आंसर जल्दी आएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? 125। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर वही आगे बात, अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,40,000, द टोटल इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल 28,000। देखो अब मैं स्टार्टिंग से पढ़ूंगा तो मुझे क्या लगेगा इसमें क्या क्या चीज दी हुई है। तो मैंने क्या सिखाया, जल्दी से जल्द आंसर निकालने के लिए फोकस कहाँ होना चाहिए, सबसे पहले निकालना क्या है। तो देखो क्या निकालना है, द नेट प्रॉफिट एज पर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। माइंड में हिट हो गया ना, हिट हुआ कि भैया इसमें भी पीएल एप्रोप्रिएशन के अकॉर्डिंग प्रॉफिट बताना है। तो हमें सीधा सीधा क्रेडिट साइड और डेबिट साइड के अमाउंट को लिख के प्रॉफिट निकाल लेना है। तो देखो नेट प्रॉफिट कितना था 1,40,000, टोटल इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल कितना था 28,000, पार्टनर्स इज अलाउड टू बी ए कमीशन ऑफ 5,000, कमीशन भी यहां आता है, सैलरी भी यहां आती है। द टोटल इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग 1,02,000, सॉरी 1,200 था, नॉट 2,000, 1,200। चलो ये था आपका 1,200। द नेट प्रॉफिट, अब इसी को बैलेंस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए बताइए बैलेंसिंग में, तो यहां पे हो गया 1,41,200, क्रेडिट साइड में हो गया 1,41,200 और डेबिट साइड में 23,000। तो आंसर यहां पे क्या आएगा 1,41,200 माइनस 23,000, सीधा सीधा आ जाएगा क्या 1,08,000, सॉरी 23 नहीं आएगा ये, सॉरी 33, नॉट 23, 28 और 5 33 होता है बच्चों, ठीक है, कभी कभी ऐसी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती हैं। तो 33, 1,41,200 माइनस 28 और 5 33, 33,000 आ जाएगा आपका 1,08,200। तो ऑप्शन में देखिए 1,08,200 इज योर करेक्ट आंसर। ओके चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैंने क्या सिखाया, क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले आपको क्या देखना है कि क्वेश्चन में निकालना क्या है। आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं, ड्यूरिंग द ईयर बी इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल लिखा है, व्हाट वाज बीज कैपिटल ऑन 1/4/2020। 1/4/2020 को बी की क्या कैपिटल थी ये निकालना है। ये दिमाग में आ गया कि बी की ओपनिंग, भाई 1 अप्रैल को बोल रहा है, 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल को हमेशा ओपनिंग ही होता है। तो जाहिर सी बात है कि यहां पे आपसे पूछना क्या चाहता है, बी की ओपनिंग कैपिटल। अब बी की ओपनिंग कैपिटल पूछना चाहता है तो कैपिटल अकाउंट से आएगा। सबको पता है कि कैपिटल अकाउंट ऐसे बनता है, मैं यहां पे सिर्फ बी का कैपिटल अकाउंट बनाया हूं, क्या बी का कैपिटल अकाउंट। बी के कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग कैपिटल यहां आती है बाई बैलेंस बीडी, और सीडी यहां आती है, इसको कहते हैं क्लोजिंग कैपिटल, कहते हैं ना। बाकी आइटम्स तो आपको पता ही होंगे, अब फटाफट डाल के देखते हैं कि इसकी ओपनिंग कैपिटल क्या आएगी। तो ए बी पार्टनर्स थे, देयर कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर एंडिंग इतना वर्थ 3 लाख एंड 1,50,000। हम सिर्फ बी का कैपिटल अकाउंट बना रहे क्योंकि आपको आंसर में सिर्फ बी का कैपिटल चाहिए। तो हमने बी की कैपिटल उठाई कितनी 1,50,000, जो कि क्या थी, कौन सी कैपिटल थी, एट द एंड ऑफ द ईयर थी। एंड ऑफ द ईयर यहां आती है, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर आपसे पूछ रहा है, देखो साफ साफ यहां पूछा है ना स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, ये आपको दिया हुआ है। आगे देखते हैं, ड्यूरिंग द ईयर बी विड्रॉ 10,000 विच वॉज डेबिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट। भैया डेबिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट कितना विड्रॉ किया था, तो 10,000 डेबिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट, ये उसकी ड्राइंग हो गई। आगे देखते हैं, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च कितना था 32,000।
जो प्रॉफिट होता है वो पीएल पार्टनर्स कैपिटल में कहां जाता है? प्रॉफिट जो बढ़ता है पीएल एप्रोप्रिएशन का पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड में जाता है ना, इनको तो मिलता है, तो प्रॉफिट यहां आता है ना। कितना प्रॉफिट आएगा? 32,000। प्रॉफिट पीएसआर क्या है इनका, प्रॉफिट सेविंग रेशियो क्या है? तो देखो क्वेश्चन में कहीं प्रॉफिट सेविंग रेशियो नहीं दिया है। जब भी प्रॉफिट सेविंग रेशियो नहीं दिया होता तो हमेशा पार्टनर्स इक्वल बांटते हैं, हमेशा इक्वल बांटेंगे। तो दो पार्टनर थे 16,000 मिल जाएगा। कैसे आया? ए बी दो पार्टनर थे, इक्वल बांटेंगे 1:1 में, तो 32,000 का 1/2 कितना हो जाएगा? 16,000। ये देखो 16,000 प्रॉफिट लिख दिया। आप 12th चूंकि पढ़े हुए हो इसलिए पीएल पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट आपको पता होगा। चलो 16,000 आ गया। और कुछ दिया है? बस हाँ, एक चीज और दी, ड्यूरिंग द ईयर बी इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल। बी एडिशनल कैपिटल भी लाता है। एडिशनल कैपिटल कहां आती है बच्चों? याद कीजिए, एडिशनल कैपिटल आपने पढ़ा होगा, ओपनिंग कैपिटल के बाद जितनी कैपिटल वो ले आएगा एडिशनल, वो उसे क्रेडिट साइड में ही आएगी। याद आया कुछ? पार्टनर्स कैपिटल जो भी अभी आपने पढ़ा हुआ है, जिसका तुम बोर्ड एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, पार्टनर्स कैपिटल। डेबिट साइड में ज्यादातर देखोगे सिर्फ 2 ही 3 चीज आती है, या तो विड्रॉल फ्रॉम कैपिटल, या तो ड्राइंग, या तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ज्यादातर देखोगे चीज यही आती है, लेकिन क्रेडिट साइड में बाकी सभी आइटम आते हैं। तो मिल गई इतनी चीजें, हो गया। जैसा क्वेश्चन में दिया था हमने यहां पे पुट किया। पुट करने के बाद चलिए इसकी बैलेंसिंग की जाती है। जो बैलेंस बचेगा वही आपकी ओपनिंग कैपिटल हो जाएगी, जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो देखो 150 + 10 160 हो जाएगा, 1,60,000, और 32 + 16 48,000। 1,60,000 माइनस 48,000 हाउ मच? कितना बचेगा? 1,12,000। आंसर में देखिए बच्चों कहीं पे 1,12,000 है क्या? तो ऑप्शन नंबर सी 1,10,000 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। एनी डाउट? तो इसलिए ये भी ध्यान देना, इसीलिए मैंने आपसे कहा हमेशा क्वेश्चन में सबसे पहले देख लेना कि पूछ क्या रहा था। जैसे कि इस क्वेश्चन हमने क्या देखा, बी की कैपिटल ओपनिंग की पूछ रहा था, कब? 1 अप्रैल 2020 की, और दिया कौन सी कैपिटल था? 31 मार्च 2021 की। इंड की दिया था, ओपनिंग की पूछ रहा था, इंड की दिया था, ओपनिंग की पूछ रहा था, तो ओपनिंग आ गई 1,12,000। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट मैंने इसलिए अभी यहां पर डिस्कस नहीं किया क्योंकि फालतू में टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो 12th क्लास में है इस समय और जो बोर्ड एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं 31 मार्च को, उनको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का पूरा फॉर्मेट पता होगा। नहीं पता है अगर तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं इसे भी बता दूंगा। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आइए एक अच्छा सा क्वेश्चन आपके सामने फिर से आया है। यहां पे मैंने आपको क्या सिखाया? सबसे पहले क्या देखना है कि पूछा क्या है, इसमें आंसर किस चीज का चाहिए। तो लास्ट में देखिए हमेशा दिया होगा ए शेयर्स इन द प्रॉफिट विल बी। ए का प्रॉफिट में हिस्सा पूछ रहा है, सिर्फ ए का। तो आप क्वेश्चन पढ़ते समय हमें सिर्फ ए पे फोकस रखना है। किस पे? ए पे। थोड़ा सा प्रैक्टिस आएगी ना तो फटाफट आपके क्वेश्चंस आने लगेंगे और आंसर्स भी आप फटाफट दोगे, टाइम कम लगेगा। तो हमने क्वेश्चन पढ़ा एबीसी, देखो 3 पार्टनर है, हमें फोकस रखना है ए पे। इन अ फर्म विथआउट एनी एग्रीमेंट, देखो यहां पे कोई एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो सिर्फ 2 ही चीज दी जाती है, क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन 6% और प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल बढ़ जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो यहां पे ए का शेयर्स प्रॉफिट में देखते हैं, आइए। दे हैव कॉन्ट्रीब्यूट 50,000 30,000 20,000 बाय वे ऑफ कैपिटल इन द फर्म। A was unable to work for 6 months in a year. चलो, at the end of the year the firm earned profit 15,000. प्रॉफिट फर्म को कितना हो? 15,000। क्वेश्चन में लिखा है कि उन्होंने कैपिटल लगाई, ए बेचारा बीमार था, वो 6 महीने काम पे नहीं आया और फर्म को प्रॉफिट हुआ 15,000 और फर्म में कोई पार्टनरशिप डीड भी नहीं है। तो बताइए इस प्रॉफिट में ए का कितना हिस्सा होगा? फर्म में अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ए आए या ना आए उसे इक्वल शेयर मिलेगा। कितना? इक्वल। तो 15,000 में 3 लोगों का हिस्सा लगेगा, यहां 3 लोग थे ना, इक्वल होगा तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। कितना आएगा? 5,000। क्या ऑप्शन में कहीं 5,000 है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में 5,000 है। जब भी पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो पार्टनर चाहे काम पे आए या ना आए, अगर फर्म में प्रॉफिट हुआ है तो उसे इक्वल मिलेगा। चलिए
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। हमने सबसे पहले क्या बताया, हमें देखना है कि हमें निकालना क्या है। तो आइए देखते हैं क्या निकालना है। तो यहां पूछा है मैनेजर कमीशन विल बी, मैनेजर कमीशन क्या होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। दो वर्ड, मैनेजर कमीशन क्या होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। एक क्वेश्चन आपका यहां से बन गया, एक क्वेश्चन आपका यहां से बन जाता है कि मैनेजर कमीशन क्या होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, मैनेजर कमीशन, अगर आपके बिजनेस में कोई मैनेजर है तो चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो या लॉस, मैनेजर को कमीशन या सैलरी तो जाएगी ही जाएगी ना। तो मैनेजर को जो कमीशन दिया जाता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ना कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। मैनेजर को कमीशन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ठीक। तो इसको याद रखिएगा। अब आइए आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है, चलिए इसको पहले हटा देते हैं तब आगे देखते हैं, नहीं तो ज्यादा चीज लिखने से फोकस इसी पे होता है, बाकी चीज आप देख नहीं पाते। चलिए हमने पढ़ा इन अ पार्टनरशिप पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू मंथली सैलरी कितनी थी, पार्टनर को मंथली सैलरी 7,500 रुपए दी जाती थी मंथली। चलो ये मंथली सैलरी है, ओके। चलो बेटा यहां पे पार्टनर को सैलरी दी जाती है मंथली कितनी, 7,500। मंथली सैलरी क्या है, 7,500। तो एक साल की उसकी सैलरी क्या होगी, 7,500 इंटू 12 इज इक्वल टू 90,000। कितनी हो जाएगी, 90,000। 560 72 784 690, तो 90,000 मल्टीप्लाई कीजिएगा 90,000 आएगा। तो मंथली सैलरी थी, हमने इसको ईयरली में कन्वर्ट कर लिया। हमारा फोकस किस पे, मैनेजर की सैलरी पे। चलिए आगे देखते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 75,000 आफ्टर चार्जिंग ए सैलरी। अब ध्यान से देखना, जो ये फर्म का प्रॉफिट दिया है ये एक ही सैलरी घटाने के बाद है, मतलब ये 90,000 रुपए घटाने के बाद है। और जो मैनेजर को कमीशन दिया जा रहा है, आगे देखिए क्या लिखा है, इफ द मैनेजर कमीशन इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। क्या लिखा है, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो बच्चों जो मैनेजर को कमीशन दिया जाता है वो नेट प्रॉफिट पे, ये कहां बोल रहा है, नेट प्रॉफिट पे आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो एक ही सैलरी चार्ज करने के पहले का प्रॉफिट क्या रहा होगा। देखो ये जो 75,000 तुम्हें प्रॉफिट दिया है, ये जो 75,000 प्रॉफिट दिया है ये 90,000 चार्ज करने के बाद दिया है, मतलब 90,000 माइनस करने के बाद आया होगा। तो मान लो पहले का प्रॉफिट रहा होगा x में से कितना माइनस हो गया, 90,000। तो अब ये प्रॉफिट आया 75,000 और जो मैनेजर को कमीशन मिल रहा है वो इस पे मिल रहा है, इस पे आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो आइए देखते हैं इसका आंसर कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले तो हमको ये वाला प्रॉफिट चाहिए। ये प्रॉफिट कितना आएगा, x इज इक्वल टू 75,000 प्लस 90,000 इज इक्वल टू 1,65,000। 1,65,000। तो सबसे पहले एक ही सैलरी चार्ज करने के पहले वाला प्रॉफिट हमें मिल गया, कितना, 1,65,000। अब आइए देखते हैं इस 1,65,000 का हम कैसे निकालेंगे मैनेजर कमीशन। तो जो छोटी सी चीज बताया उसको ध्यान रखिएगा, कभी गलत नहीं होगा। क्या, मैनेजर को कितना कमीशन मिल रहा है, 10%। 10% कितना मिल रहा है, 10%। बट ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि आफ्टर लिखा है कि बिफोर लिखा है। अगर बिफोर लिखा होता, क्या लिखा होता, बिफोर, तो सीधा सीधा 1,65,000 का 10% आ जाता 16,500 और ऑप्शन पे 16,500 टिक हो जाता। अगर क्या लिखा होता, बिफोर लिखा होता, लेकिन यहां तो आफ्टर लिखा है। जब भी आफ्टर होगा तो इसी के नीचे यहां पे डिनोमिनेटर में ऊपर वाली वैल्यू को जोड़ दीजिएगा, ऊपर वाली वैल्यू को जोड़ दीजिएगा। तो 10/110 हो गया। ये कब करना है, जब आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन बोलेगा। अगर बिफोर बोला है तो सीधा सीधा 10% लिख देंगे।
लेकिन अगर आफ्टर बोलेगा तो जो नोमिनेटर में नंबर होगा वही नोमिनेटर वही जो है नीचे जोड़ दिया जाएगा। मतलब अगर सर ऊपर 7 होगा तो क्या नीचे 7 जोड़ा जाएगा? एकदम सही। अगर ऊपर 5 होगा तो नीचे 5 जोड़ दिया जाएगा, ऊपर 20 होगा तो नीचे 20 जोड़ दिया जाएगा। आगे बात समझ में? कब? जब यहां पे आफ्टर लिखा होगा। बिफोर लिखा होता तो सीधा सीधा 10% निकाल देते, 10/100 आंसर आ जाता। तो आइए सॉल्व किया जाता है 1,65,000 का 110 कट कीजिए, कितना आएगा? 15,000। क्या ऑप्शन में कहीं 15,000 दिखाई दे रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक दैट नोबडी हैव एनी डाउट। अगर डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है? चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सीता एंड गीता आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो। फिर मैंने देखो स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट किया, जबकि मैंने ये आदत होती है सभी बच्चों की। लेकिन मैंने क्या बताया? एमसीक्यूज के लिए सबसे पहले आपको लास्ट में देखना पड़ेगा कि क्या निकालना है। फाइंड द टोटल रेम्युनरेशन ऑफ मीता, कि मीता को कितना मिलेगा। अब चलो मीता को ढूंढते हैं। ढूंढना किसको? मीता को। फोकस कहां होगा? मीता पे। तो यहां तो पार्टनर सीता और गीता थी, मीता तो थी ही नहीं। मीता कहां है? मीता ये है। मीता कौन थी? मीता मैनेजर थी, जिसे क्या मिलता है? सैलरी मिलती है कितनी? 4,000 पर मंथ। तो मीता को अगर सैलरी मिलती है 4,000 पर मंथ तो एक साल की सैलरी कितनी होगी? 48,000 होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। इन एडिशन टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट। अब इसके साथ साथ उसको कमीशन भी मिल रहा है। किस पे? नेट प्रॉफिट पे। अब यहां पे उसके पहले वाले क्वेश्चन पे ध्यान देना। यहां पे मीता को क्या दिया गया? मीता एक मैनेजर है, वो पार्टनर नहीं है। तो मैनेजर कौन होता है भाई? जो बिजनेस को देखेगा। मैनेजर को आपके प्रॉफिट लॉस से मतलब नहीं है। आपके प्रॉफिट लॉस से मतलब नहीं है भाई। मैनेजर तो आउटसोर्सिंग है ना, वो आएगा यहां पे, अगर उसने काम किया है तो बिजनेस को प्रॉफिट हो या लॉस हो उसको कमीशन भी चाहिए और उसको अपनी सैलरी भी चाहिए। तो यहां पे उसकी सैलरी तो 48,000 है ही। अब सैलरी को घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, सैलरी को घटाने के बाद प्रॉफिट हुआ होगा। देखो यहां पे उसको कमीशन चाहिए, नेट प्रॉफिट आफ्टर। देखो यहां फिर ले लिया, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना था? 6,78,000 प्रॉफिट था एक साल का। 6,78,000 बिफोर चार्जिंग सैलरी। सैलरी को चार्ज करने के पहले जो प्रॉफिट था वो इतना था। अब प्रॉफिट था तो पहले तो हम उसमें से उसकी वेतन देंगे। वेतन कितनी थी उसकी? 48,000। देने के बाद हमारे पास कितना बचेगा? 63,000, सॉरी 6,30,000। 6,30,000। 6,78,000 प्रॉफिट हुआ था, उसमें हमने उसकी सबसे पहले सैलरी दे दी। तो हमारे पास जो नेट प्रॉफिट बचा हुआ है, जो नेट प्रॉफिट बचा है सैलरी देने के बाद, वो बचा है 6,30,000। अब इसी पे उसको कमीशन देना है। कितना देना है? सॉरी, तो कमीशन देना है 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। 5% देना है। 5%। मैंने क्या कहा? जब आफ्टर लिखा होगा तो जो ऊपर है उसी को नीचे जोड़ देना। जो ऊपर है उसी को नीचे जोड़ देना। तो चलो 6,30,000 का 5/105 बताइए कितना आएगा? जल्दी से बताओ कितना आएगा। तो चलिए डिवाइड देते हैं। 5 2 = 10 एंड 5 1 = 5। 21 से काटिए तो शायद 3 टाइम्स हो जाएगा 30,000। कितना आ गया? 30,000 कमीशन। तो भैया उसको 48,000 क्या मिली? सैलरी मिली। और 30,000 क्या मिला? कमीशन मिला। दोनों को जोड़ के आया 78,000, जो कि मीता का क्या था? रिम्यूनरेशन था। तो क्या ऑप्शन में कहीं 78,000 लिखा है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 78,000 की पूछ क्या रहा था कि फाइंड द टोटल रिम्यूनरेशन ऑफ मीता। मीता को टोटल सैलरी, टोटल रिम्यूनरेशन कितना मिलेगा सब कुछ मिला के। तो मीता को कितना मिलेगा? 48,000 सैलरी मिलेगी और 30,000 उसका कमीशन मिलेगा। उम्मीद है यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। चलिए देखते हैं।
फिक्स कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस, एकदम सही है। फिक्स कैपिटल अकाउंट में जब भी क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल अकाउंट होता है तो दो अकाउंट बनते हैं, एक तो बनता है फिक्स, एक कौन सा बनता है फिक्स कैपिटल अकाउंट, एक बनता है फ्लक्चुएटिंग। फिक्स की कंडीशन में दो बनते हैं ना, याद आया। तो फिक्स में सिर्फ एक ही चीज आती है, बैलेंस बीडी। क्या आती है? बैलेंस बीडी, या फिर इंट्रोड्यूस ऑफ कैपिटल, इंट्रोड्यूस ऑफ कैपिटल या विड्रॉ फ्रॉम कैपिटल। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं आता। नहीं तो हमेशा क्या आता है, सिर्फ बैलेंस बीडी ही आती है। जब बैलेंस बीडी ही आएगी तो ये क्रेडिट वाला ज्यादा होगा, डेबिट में कुछ होगा ही नहीं, तो हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही तो बचेगा भाई। यहां पे मान लो हमें यहां पे लिखा 2000, यहां पे कुछ है ही नहीं, तो बैलेंस तो हमेशा यही बचेगा ना, क्रेडिट का बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। तो ये एकदम सही है कि फिक्स कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस। फिक्स कैपिटल अकाउंट में हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही आता है। अब करंट अकाउंट बैलेंस हैव अ पॉजिटिव और निगेटिव, यहां भी पॉजिटिव निगेटिव, ऑल ऑफ द अबव। तो भैया पॉजिटिव निगेटिव नाम की कोई चीज नहीं होती है, या तो डेबिट बैलेंस आता है या तो क्रेडिट बैलेंस आता है। ठीक, तो यहां पे आंसर क्या होगा? यहां पे होगा फिक्स कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अभय एंड बलदेविन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1 ऑन 31 मार्च 2021। फर्म्स नेट प्रॉफिट कितना था? 1.25। देखिए हमने यहां फिर से वही स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट किया, लेकिन आपको क्या सिखाया कि बेटा हमेशा लास्ट में पढ़ना कि निकालना क्या है, तो आपका आंसर जल्द आएगा। कैलकुलेट प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन सा प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल में जाता है? तो जो पीएल अप्रोप्रिएशन में सब कुछ एडजस्ट करने के बाद आता है। समझ में आया? अब फोकस देखो। चलो, फर्म का प्रॉफिट कितना था? 1.25 नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कहां लिखते हैं? पीएल अप्रोप्रिएशन में, क्रेडिट साइड में 1.25 था। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू अभय एंड बलदेविन 15 और 10, 15-10 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 25 यहां, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर द ईयर अमाउंटिंग 6,000 यहां आ जाएगा। फ्रॉम अभय एंड 4,000 फ्रॉम बलदेविन, मतलब 6 and 4 10 हो गया। अभय इज ऑल्सो इंटाइटल्ड टू कमीशन 10% डिविजिबल प्रॉफिट। लो भैया यहां पे आ गया, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब अभय का कमीशन निकालना है, तो चलो अभय का कमीशन कैसे निकालें, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोल रहा है कौन से प्रॉफिट पे? डिविजिबल प्रॉफिट पे, नेट प्रॉफिट पे नहीं। नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट डिफरेंस होता है। नेट प्रॉफिट पे बोलता तो इस पे हम निकाल देते, ये था नेट प्रॉफिट, लेकिन वो बोल क्या रहा था? डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल मतलब इन सभी को माइनस करने के बाद जो आएगा उस प्रॉफिट को कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। तो आइए माइनस किया जाता है, 1.25 प्लस 10 1.35, 1.35 में से 25 जाएगा तो बचेगा 1,10,000, 1,10 बचेगा प्रॉफिट। अभी जो प्रॉफिट बचा ये है बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। और यहां पे क्या बोल रहा है? जो कमीशन मिलेगा वो 10% मिलेगा आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो 10% आफ्टर बोलेगा तो 10 जोड़ देंगे। चलो काटो, यहां पे कितना आएगा? काट के देखिए। चलिए, तो यहां पे काटोगे इसे तो आएगा 10,000। कितना आएगा? 10,000। तो 10,000 यहां पे और चार्ज करने के बाद अब जब बैलेंसिंग होगी तो बताओ 1,10 में से 10,000 हमने कमीशन दे दिया, तो अब हमारे पास प्रॉफिट कितना बचा? 1,00,000। यही 1,00,000 जो बचेगा वो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है, 1,00,000 जो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। The difference between the fixed capital method and fluctuating capital method of maintaining partner's capital is whether or not the transaction other than are recorded in the capital account of the partner. कितना अच्छा क्वेश्चन है। जब फिक्स और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल दोनों बनता है तो इनमें से कौन सी चीज पार्टनर्स कैपिटल में जाती है? चलिए कौन सी चीज बाकी सबके अलावा पार्टनर्स कैपिटल में रिकॉर्ड की जाती है? तो अभी मैंने आपको बताया जब फिक्स और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल दोनों बनता है तो पहला तो पार्टनर्स की कैपिटल जाती है फिक्स कैपिटल अकाउंट में, उसके बाद
या तो विड्रॉ फ्रॉम कैपिटल जाएगा या तो इंट्रोड्यूस इन कैपिटल जाएगा, या तो इंट्रोड्यूस कैपिटल जाएगा या तो विड्रॉल कैपिटल जाएगा। तो देखिए यहां पे क्या लिखा है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, एकदम सही, ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ये तो जाएगा। लोन नहीं जाता। विड्रॉ ऑफ कैपिटल ये भी जाएगा, मतलब ए और बी, ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी दोनों जाएगा। यहां पे ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही हो जाएगा, ए एंड बी दोनों जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग विल बी क्रेडिटेड टू। भैया इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग कहां पे क्रेडिट होता है, क्रेडिट कहां पे होता है? अभी आपने कितनी बार पढ़ा है, पीएल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट होता है। लेकिन अगर यहीं पे बोलता इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग विल बी डेबिटेड टू, क्या बोलता, डेबिटेड टू, तो कहां डेबिटेड होता है, जल्दी बताओ कहां डेबिटेड होता है? पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में लिखते हो और किसके डेबिट में लिखते हो, तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लिखते हो। तो यहां पे देखो ऑप्शन क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नन ऑफ द अबव। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये डेबिट होता है, क्या होता है, डेबिट, और पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो यहां पूछ क्या है, क्रेडिटेड टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज, फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या, कितना अच्छा सा क्वेश्चन है भाई। फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये फर्म है, मैं यहां पे पार्टनर हूं, ये फर्म है, तो फर्म मुझे पैसा देगी ना, फर्म किसी को भी पैसा देगी तो उसके लिए तो नुकसान ही होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो फर्म के लिए क्या होता है, लॉस होता है। हालांकि कोई भी ब्याज हो, ब्याज तो देना ही है, कहीं से लिए हो तो देना ही है, कोई भी ब्याज हो वो फर्म के लिए हमेशा लॉस होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्स एंड वाई आर, नहीं गलत गलत गलत, स्टार्टिंग से ना पढ़ना, सबसे पहले क्या देखना, निकालना क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूछा है। अब हम पढ़ते हैं, X and Y are partners in the issue 3:2. Their capital are 2 lakh and 1 lakh respectively. Interest on capital is allowed 8% per annum. चलो ये तो पता चल गया 8% है, 2 लाख 1 लाख उनकी कैपिटल है, तो 16,000 और 8,000, भाई 2 लाख का 8% 16,000 और 1 लाख का 8% 8,000, यही उनको इंटरेस्ट मिलेगा। आगे देखते हैं, फर्म को प्रॉफिट होता है 15,000। वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या बात है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इतना बेहतरीन है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसे गलत करके चले जाएंगे, मैं दावे से कह सकता हूं, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा। क्या प्रॉफिट हुआ है 15,000, आपको पता है प्रॉफिट कहां होता है, पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में। बेटा जितना प्रॉफिट होता है पार्टनर्स को सिर्फ उतना ही मिलता है, उससे ज्यादा नहीं मिलता, ये तो आपको पता ही होगा। यहां पे प्रॉफिट बताओ सफिशिएंट है कि इनसफिशिएंट है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। प्रॉफिट सफिशिएंट है कि इनसफिशिएंट, तो 16 8 24, देना कितना है, फर्म को देना है 24,000, किसको, पार्टनर्स को, भाई 16 इसको देना, 8 इसको देना है टोटल 24,000, लेकिन प्रॉफिट कितना है 15। मान लो हमारे पास 15,000 प्रॉफिट ये रखा हुआ है और हम 2 लोग पार्टनर हैं, ये 15,000 रखा है, हमको चाहिए 24, है 15, ले पाएंगे क्या, कभी नहीं ले पाएंगे। ले पाएंगे क्या, कभी नहीं, क्योंकि प्रॉफिट इनसफिशिएंट है। तो इनसफिशिएंट के केस में किया क्या जाता है, ध्यान से देखना, जब भी इनसफिशिएंट प्रॉफिट होगा तो हमेशा उतना ही मिलेगा जितना प्रॉफिट है, मतलब उतना ही मिलेगा जितना प्रॉफिट है, बट किस रेशियो में मिलेगा ये इंपॉर्टेंट है। बच्चे, बहुत से बच्चे इस रेशियो में बांट के चले आते हैं जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, मैक्सिमम बच्चे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट के चले आते हैं, आंसर गलत हो जाएगा। अगर पीएसआर नहीं दिया होता है तो बच्चे इक्वल बांट के चले आते हैं, गलत हो जाएगा। हमेशा जो ये बटेगा वो इस एप्रोप्रिएशन के रेशियो में बटेगा। भाई देना तो इतना था ना, इनको इतना मिलता, इनको इतना मिलता, तो हमेशा एप्रोप्रिएशन के रेशियो में बटेगा। तो कहीं नोट कर लीजिएगा, अगर प्रॉफिट इनसफिशिएंट है तो किस रेशियो में बटेगा, पार्टनर्स को जो भी एप्रोप्रिएशन जाएगा वो एप्रोप्रिएशन के रेशियो में बटेगा। तो यहां पे एप्रोप्रिएशन के रेशियो क्या आएगा, 8 2 16, 2:1, क्या आ गया, 2:1।
तो 15,000 को 2:1 में बांट दीजिए। तो 2:1 में बांटोगे कितना हो जाएगा, इंटू 2/3, 3 5 15 और 5 2 10,000 एंड 5,000। आंसर देखिए 10 और 5,000 कहीं लिखा है, तो 10,000 5,000, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। लेकिन बच्चे इसको भी लगा के चले जाते हैं, कहते हैं नहीं ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, क्योंकि हमने तो पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, सीधा सीधा निकालना था, लिख दिए। नहीं, यहां पे प्रॉफिट दिया है, ध्यान से देखिएगा। हां, अगर मान लो ये था 16,800, 24 देना था, यहां पे प्रॉफिट दिया होता 35,000, क्या दिया होता 35, तब तो प्रॉफिट सफिशिएंट था। तब आंसर क्या होता, अगर प्रॉफिट सफिशिएंट होता तब ये वाला आंसर सही होता 16,800। भाई प्रॉफिट है 35, देना है 24, तब तो 24 दे ही देंगे। लेकिन इनसफिशिएंट के केस में सिर्फ उतना ही देंगे जितना प्रॉफिट हुआ है, और वो भी किस रेशियो में देंगे, एप्रोप्रिएशन के रेशियो में देंगे, ना कि पीएसआर में देंगे, ना कि इक्वल देंगे। हमेशा एप्रोप्रिएशन के रेशियो में बांटेंगे, इसको ध्यान से सीख लेना, यहां पे गलती मत करना। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चा आपके लिए आता है ये एक और अच्छा सा क्वेश्चन, मिक्की एंड टॉम एंड जेरी। वाह, मिक्की टॉम एंड जेरी पार्टनर थे, उनका रेशियो क्या था 5:3 था। फिर देखो यहां पढ़ लिए, ये हमें से गलती होगी तो सोचो तुमसे कितना गलती होगी। नहीं बेटा, हमसे भले गलती हो जाए लेकिन तुमसे नहीं होनी चाहिए। हमेशा लास्ट में याद रखना क्या पढ़ना है, कैलकुलेट द रेशियो इन विच द प्रॉफिट वुड बी एप्रोप्रिएटेड। पूछ रहा है वो किस रेशियो में बांटेंगे प्रॉफिट को, बस इसको दिमाग में लेकर चलना। हमें यहां क्या बताना है, हमें यहां रेशियो बताना है। तो ये कैसे आएगा आओ देखते हैं। ये पार्टनर थे, इनका रेशियो ये था, तो बच्चे सीधा कहेंगे सर ये तो दिया ही हुआ बांटने को, क्या 5:3 है, ये है, बांट दीजिए, प्रॉफिट तो इसी रेशियो में बांटेंगे। इससे आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। ये दिया है, टिक मार दिया, आंसर गलत हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। देयर बुक्स रिफ्लेक्टेड टू नेट प्रॉफिट, बुक्स उनकी नेट प्रॉफिट दिखा रही 2,10,000 क्रेडिट साइड में, ये डेबिट हो गया। 2/10 का उनका क्या था, नेट प्रॉफिट था। एज पर द टर्म ऑफ द पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड थी, दे वर इंटाइटल्ड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच अमाउंटिंग 80 60 40। मतलब मिक्की को, टॉम को और जेरी को 80,000 60,000 और 40,000 क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। बिसाइड दिस, इसके अलावा a salary of 60,000 each was payable to मिक्की एंड टॉम। मिक्की एंड टॉम को इसके अलावा 60,000 रुपए सैलरी भी देनी है, मतलब ये पैसा इनको देना था। तो आइए देखते हैं क्या प्रॉफिट सफिशिएंट है देने के लिए। तो देखो 8 6 14 4 18 6 24 6 30, 3 लाख रुपए देना है, और प्रॉफिट कितना है 2,10,000। क्या सफिशिएंट है, नहीं। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन मैंने समझाया था, जब भी प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं होगा तो यही प्रॉफिट मिलेगा। कौन से रेशियो में, इस रेशियो में नहीं, एप्रोप्रिएशन के रेशियो में। किसमें, एप्रोप्रिएशन के रेशियो में। तो चलो आइए एप्रोप्रिएशन के रेशियो निकालते हैं। 8 6 14, 1,40,000, 6 6 12, 1,20,000, और ये 40,000 था। चलिए इसको काट दीजिए, देखिए क्या रेशियो आता है। तो 14 12 4, फिर काटो 2 2 4, 2 6 12, 2 7 14, 7:6:2। ऑप्शन में देखो ये दिया हुआ 7:6:2, तो ये आंसर नहीं होगा। राइट आंसर आपका क्या होगा, 7:6:2। ये आंसर आपका तब सही होता जब ये प्रॉफिट होता 3,10,000। क्या होता, 3,10,000। अब देखो 3 10 हो जाता, देना है 3 लाख, देना कितना है सिर्फ 3 लाख, प्रॉफिट हमारे पास 3,10,000 दे सकते हैं। तब हम हमेशा इस रेशियो में बांटेंगे ना। लेकिन यहां पे जो प्रॉफिट बटेगा वो कौन से रेशियो में बटेगा, ये 7:6:2 में, एप्रोप्रिएशन के रेशियो में। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट इनसफिशिएंट था, प्रॉफिट था 2,10,000। ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं, इनको ध्यान रखिएगा, यहां पे गलतियां ना होने पाए। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हमें लगता है ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। द रेशियो, ओह सॉरी, चलो भाई पीछे चलो। हाँ यहां पे है
द रेशियो इन विच द प्रॉफिट वुड बी अप्रोप्रिएटेड। फिर से वही आ गया, किस रेशियो में प्रॉफिट को बांटेंगे। तो आइए देखते हैं हम यहाँ पे किस रेशियो में प्रॉफिट को बांटेंगे। यहाँ पे पार्टनर थे RST showing profit and loss in the ratio of 5:3:2। 31st मार्च देयर बुक रिफ्लेक्टेड नेट प्रॉफिट कितना था, यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट था क्रेडिट साइड में वो था 3,10,000। चलिए ठीक। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना तीनों को मिलेगा, तो R, S और T को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता वो था 90,000, 60,000 और 30,000। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता डेबिट साइड में। इसके बाद बिसाइड दिस, इसके अलावा इनको सैलरी कितनी मिल रही है, 60,000 ईच। किसे किसे, R एंड S को। R को 60,000 सैलरी मिल रही है, S को भी 60,000 सैलरी मिलेगी। ठीक, अब हमें क्या देखना है, क्या प्रॉफिट सफिशिएंट है, क्योंकि यहां पे क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है। अगर प्रॉफिट सफिशिएंट होगा तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा 5:3:2।